सो आई होप मेरा कल वाला वीडियो देख के आप सबने कल जितना भी मैंने डैप दिया था उसको आपने यूज कर लिया होगा और डेली चेक इन कर रहे होगे। तो बाकी जिन लोगों को नहीं पता कैसे क्या करना है वो लोग देख लेना, ठीक है। बहुत कम फीस में आपका ये सोनियम का इकोसिस्टम मैंने बताया है करने को। तो कोशिश करके आप लोग कर लेना, ज्यादा कोई फीस नहीं लग रही है तो मिस मत करना, ठीक है। जैसे आईपी वाला था वैसे ही कुछ इसमें भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको और आने वाले नए इकोसिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी ढूंढ के लाया हूँ, तो जो सबसे पहला वाला है ये वाला 2P2EIO। तो इसको कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस पे करना क्या है, इस पे आपको 10 प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। तो अब 10 प्रिडिक्शन कैसे करनी है, आपका लॉस भी ना हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे आना, ठीक है। वेबसाइट में दे दूंगा आपको, वहां से इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे लिंक करवा देना, ठीक है। लिंक करवाने के बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख लेना, प्रिडिक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ पेयर चल रहे होंगे। तो कुछ पेयर में जो आपको मतलब इसको करना क्या है, यहाँ पे एक बार अप लगाना है एक बार डाउन लगाना है। मतलब ये जो टाइमिंग यहाँ पे चल रही, जैसे टाइमिंग स्टार्ट हो आपको उसी टाइम के बीच में एक अप लगा देना है एक डाउन लगा देना है। और जैसे फिर इसका रिजल्ट अनाउंस होगा तो यहाँ पे आपका जो मतलब प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, तो आप उसको क्लेम कर लेना, ठीक है। लॉस नहीं होगा ज्यादा कुछ, ठीक है। जैसे आपका प्रॉफिट ही होगा मेनली। तो मेरा जैसे पिछली बार में 0.2 का प्रॉफिट हुआ था, इस बार में 0.007 का हुआ है। तो आप इसको कर लेना, बट सिंगल मतलब सिंगल अप या डाउन मत करना वरना फिर लॉस हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक अप लगाना है एक डाउन लगाना है। तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ जैसे ये टाइम ओवर होता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक अप पे लगा दूंगा एक डाउन पे लगा दूंगा, फिर उसके बाद जैसे इसका रिजल्ट अनाउंस होगा तो आप मतलब जो रिवॉर्ड मिलेगा उसे क्लेम कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जैसे ये ओवर होता है फिर नया पेयर स्टार्ट होगा तो उस पर हम टास्क करेंगे अपना। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग वैसे ही करना वरना फिर आपका लॉस भी हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाने देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस पे करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे इसका नेक्स्ट राउंड के लिए टाइम स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक शेयर सेलेक्ट करता हूँ फिर अप पे टैप करना। तो यहाँ पे आपके वॉलेट पे एक कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। एक शेयर का वैल्यू 0.00102 इथेरियम है, मतलब मान के चलो आपका ये जैसे ये दिखा रहा है ना, ये आपका $2 के आसपास लगेगा। एक शेयर आपके लिए लगाना है आपको, कंफर्मेशन आएगा कंफर्म करवाना, ठीक है। यहाँ पे एक शेयर आपका अप पे लग गया। अब उसके बाद एक और दूसरा शेयर आपको डाउन पे लगाना है, जो टाइम चला उसी के बीच में लगाना, ठीक है, ताकि इसी वाले पेयर में रहे आपका पेयर। फिर डाउन पे टैप करना है, शेयर एक ही रखना। फिर आपके वॉलेट पे एक फिर से इंटरेक्शन का मतलब ट्रांजेक्शन का वो आएगा। इसमें भी आपका दो मतलब $2 का फीस इथेरियम पे लगेगा, कंफर्म करवाना। कंफर्म करवाने के बाद आपका जैसे ये वाला जो पेयर अभी चल रहा है इसमें आपका एक अप और एक डाउन दोनों लग गया है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, ये टाइम ओवर होने का वेट करना है थोड़ा सा। ओवर होने के बाद आपका जो मतलब रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ हिस्ट्री पे आना, प्राइस पे आना, यहाँ पे जो आपका पेयर चल रहा होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप उसको क्लेम करना है। जैसे ये वाला मेरा ऑन गोइंग है, तो अभी जैसे वहाँ पे टाइमर इंड होगा तो ये पेंडिंग में आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ इसका। तो जैसे रिजल्ट आएगा फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे कितना रिवॉर्ड मतलब प्राइस में मिला है और इसको कैसे क्लेम करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसका रिजल्ट आ गया। तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। जैसे 0.0012 का मैंने 2 बार ट्रांजेक्शन किया था तो 0.002 हुआ था। तो बिनिंग अमाउंट भी उतना ही आ गया है, तो मैं इसको क्लेम कर लूंगा, ठीक है। मेरा ये प्रिडिक्शन भी हो जाएगा और मेरा कोई लॉस भी नहीं होगा। तो मेरा ट्रिक यूज करके आप लोग मतलब इसको कर लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 10 प्रिडिक्शन यहाँ पे कर लेना। इस वाले में बस इतना ही है। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। तो आप ये आता है स्टेक फाइनेंस का, सॉरी स्टेक फाइनेंस का नहीं, ये अरकास गेम वाला। तो अरकास गेम में मतलब क्या टास्क है कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे आना। यहाँ पे इन्होंने बोला कि मतलब ये इनका जो ये टोकन है ना अरकास वाला, $50 का आपको इस पे मतलब ट्रेड करना है। तो या तो आप करना कोशिश करना, अगर आपके पास $50 का मतलब पड़ा हुआ है सोनियम या टोकन कोई सा भी, तो आप उसको डायरेक्ट एक बार में ही अरकास टोकन में ट्रेड कर लेना। या तो फिर आप मतलब छोटा छोटा करके ट्रेड कर सकते हो। करना क्या है, क्योर फाइनेंस पे आना। क्योर फाइनेंस पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो टोकन पड़ा हो, जैसे मेरे पास यूएसडीसी पड़ा हुआ है $9 का, तो मैं $9 को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे अरकास टोकन रखना, ठीक है। तो इसको मैं $50 का वॉल्यूम बनाने के लिए $9 से स्वेप करके एक बार अरकास भी स्वेप करूंगा, फिर अरकास से यूएसडीसी में ऐसे ऐसे करके 5-6 बार स्वेप कर लूंगा, तो मेरा $50 का वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैं यहाँ स्वेप पे टैप करता हूँ, एक मेरे वॉलेट पे कंफर्मेशन आएगा, इसको मैं कंफर्म करवा दूंगा। बस ये मेरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे कर लेना, $50 का अरकास वाला मतलब वॉल्यूम क्रिएट कर लेना।
बाकी जो इन्होंने मतलब बोला है एनएफटी मिंट करने का, इसको स्किप करना, क्योंकि जो एनएफटी है वो शायद काफी ज्यादा वैल्यू की भी है। तो जो मेन है वो आपका 10 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, 31 मार्च तक करने के लिए, तो आप इसको कर लेना। फिर उसके बाद जो तीसरा डैप आता है, तो मैं बताता हूँ, पहले इसका वो कंफर्मेशन करवा देता हूँ। फिर अब जो इनका तीसरा वाला डैप आ रहा है, वो आ रहा है ये एवर मून वाला, मैंने बता दिया है। फिर ये हैंड्स एनएफटी तरफ से, ठीक है। तो हैंड्स एनएफटी वाले में इनका मतलब एनएफटी मिंट करना है, हैंड क्राफ्ट एनएफटी। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है मतलब करना क्या है, यहाँ पे भी आपको 10 ट्रांजेक्शन करने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम करना है, 10 ट्रांजेक्शन करने हैं। और जो 10 ट्रांजेक्शन करने हैं उसके लिए यहाँ पे आपको 3 एनएफटी कार्ड मिंट करने हैं। 3 एनएफटी कार्ड मिंट करने के बाद अपना मतलब एक्सपी वगैरह जो भी है टाइमर इंड होगा उसके बाद, जैसे क्लेम करने के बाद, तो इसको क्लेम करना है। फिर अपने जो मतलब एक कोई एनएफटी को, ठीक है, लेवल 2 तक अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे हैंड्सक्राफ्ट वाली साइट दूंगा, ठीक है, यहाँ पे आना। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एनएफटी कार्ड मिंट करना है। तो यहाँ पे जो आप मिंट करने आओगे तो यहाँ पे मान के चलो $1 या $2 का आपको पर एनएफटी मिंट करने पे फीस लगेगा। तो वन वन करके मिंट करना, इससे क्या होगा, जिनको करना है ये वाला टास्क, ठीक है, तो एक एक करके मिनट करना। यहाँ पे देख सकते हो 0.0009 करके फीस लग रहा है, तो $1 के आसपास, हाँ, 1 या $1.5 के आसपास फीस लगेगा। तो इसको कंफर्म करवाना, ठीक है, एक एक करके मिनट करना, तो आपके 3 ट्रांजेक्शन यहीं पे हो जाएंगे, 10 ट्रांजेक्शन आपको करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 एनएफटी इसकी हैंडक्राफ्ट की मिंट कर लेता हूँ। मिंट करने के बाद फिर यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे 3 कार्ड मिंट करके रख लो, ठीक है। 3 कार्ड जब आप मिंट कर लेना उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं अपडेट दे दूंगा, तब आके क्लेम कर लेना। उसके बाद लेवल अप करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक पुराना इन्होंने दे रखा है, तो इसमें लेवल अप करने के लिए भी थोड़ी बहुत फीस लगेगी। तो वैसे ही इनका ये कार्ड जो आएगा हैंड एनएफटी वाला, ये वाला, इसको लेवल अप कर लेना। तो 2 लेवल तक अप करना है। तो अभी मैं यहाँ पे एक मिनट कर चुका हूँ, अब मैं एक और मिनट कर लेता हूँ, मुझे 3 कार्ड मिनट करने हैं। तो एक एक करके मैं 3 कार्ड मिंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें बस इतना ही है, बाकी आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। तो जब आप ये हैंडक्राफ्ट वाली एनएफटी क्लेम कर लोगे, ठीक है, तो अभी जैसे ये कूल डाउन वाला ये टाइमर चल रहा है ना, कूल डाउन वाला जो टाइमर खत्म हो जाएगा, तो आपने जो ये 3 एनएफटी मिंट किए, तो ये 3 ट्रांजेक्शन तो मिंट के हो गए। फिर यहाँ पे आपको वन बाय वन करके क्लेम कर लेना है, तो 3 ट्रांजेक्शन और हो जाएंगे, ठीक है, तीनों के क्लेम करने के। फिर इस पे एक को मतलब आपको 2 बार लेवल अप करना है, तो 2 ट्रांजेक्शन ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो रहेगा, एक दो ट्रांजेक्शन और करना है, जो मतलब 10 ट्रांजेक्शन करने हैं, तो आपको किसी और को भी मतलब लेवल अप कर लेना, तो आपके 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इतना करना है। बाकी और कोई अपडेट होगा तो मैं दे दूंगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले, इसमें मतलब इनको इन्होंने क्या बोल रखा है कि इनका जो अमा होगा, ठीक है, जो इस ट्विटर स्पेस होता है, ठीक है, जहाँ पे ये लोग अपना मतलब इसका प्रोजेक्ट का डिटेल वगैरह शेयर करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, उसको आपको 14 फरवरी को, 14th डेट को होगा, 14 मार्च को 8 PM पे। तो मैं अपडेट दे दूंगा, तो आपको इनको अम्मा इनका ज्वाइन करके और इसको मतलब पूरा सुनना है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, और आप मतलब इस वाले के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इस वाले बैच के लिए। तो इसे मिस मत करना। जब मतलब इसका ये अपडेट दूंगा तो आप इसको ज्वाइन करके, ठीक है, अपना जो भी है उससे इसको इजीली कंप्लीट कर लेना। तो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले डैप पे। तो नेक्स्ट जो डैप आ रहा है वो आ रहा है इनका ये बीरू.gg करके, ठीक है। तो बीरू.gg वाले पे क्या है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि 4 एनएफटी मिंट करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो बीरू डॉट जीजी की तरफ से डैप आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। मिंट करनी है यहाँ पे 4 वीक में 4 कलेक्ट कलेक्ट करनी है एनएफटी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एनएफटी आएंगी, तो उनको कलेक्ट करनी है। एक तो अभी 7 तारीख को आई थी वो वाली, तो मतलब इंड हो चुकी, तो आपको उसे मार्केट से बाय कर लेना है, ठीक है। बाकी जो 3 आने वाली है उनको मैं अपडेट दे दूंगा उस डेट में, जब जब लाइव होंगी, तो आप उसको यहाँ पे आके अपना एस्टर यूज करके बाय कर लेना। तो मतलब एस्टर से इसलिए बाय होगी क्योंकि यहाँ पे जब आप एस्टर से, तो यहाँ पे जो ये एस्टर है ना, यहाँ पे इसको आप सब करके रखना, ठीक है। जब आप अगले उसमें आएगी तो आपको एस्टर से 3 बाकी के एनएफटी मिंट करने हैं। और बाकी जो एक अभी मतलब इंड हो चुकी उसका मैं आपको यहाँ पे लिंक दिए दे रहा हूँ, ये एनएफटी का लिंक है, ठीक है, यहाँ पे आना। तो यहाँ पे जब आओगे ना इनकी मार्केट वाली लिंक पे, तो यहाँ पे ये वाला एनएफटी जो है इसको बाय करना है। फिलहाल तो इसका फ्लोर प्राइस बढ़ चुका है अभी, कल यहाँ पे 0019 का था, तो अभी
0012 का हो गया, मतलब $2 से भी ज़्यादा हो गया। तो जिसको बाय करना हो बाय कर लेना, बाकी जिसको नहीं करना हो स्किप कर देना। बाकी के जो 3 एनएफटी आएंगे उनको आप सिंपली मिंट कर लेना। बस इतना टास्क इस वाले पे कर लेना। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट डैप की। तो सबसे पहले मैं इसको परचेज कर लेता हूँ, फिर आपको आगे वाले डैप के बारे में बताता हूँ। ट्रांजेक्शन करने हैं तो ठीक है, सबसे पहला जो डैप आ रहा है वो सोनीफाई सोनियम की तरफ से आ रहा है। तो इनका जो इन्होंने बोला है कि जो टास्क करना है आपको 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में, उसमें आपको 10 ट्रांजेक्शन करने हैं स्वैप के, और 10 ट्रांजेक्शन करने हैं पर्प के। तो पर्प में मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे मतलब फ्यूचर ट्रेड करनी होती है, और स्वैप पे तो आप नॉर्मल स्वैप भी कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले आना है इनके सोनीफाई वाली साइड पे, आपको दूंगा। वहां पे आने के बाद अपना वॉलेट कनेक्ट करवाना। वॉलेट कनेक्ट करवाने के बाद यहाँ पे आना, देखना है यहाँ पे स्वैप का ऊपर फीचर दिया हुआ है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कोई सा भी पेयर चूज कर लेना। जैसे मैं एस्टर का पेयर चूज कर लेता हूँ। तो एस्टर का पेयर चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपना कुछ भी वैल्यू इंटर कर लेना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर यूएसडीसी रख लेता हूँ $11 का, और नीचे रख लेता हूँ एस्टर। ठीक है, एस्टर रखने के बाद अब मैं ये $11 से एस्टर में 10 बार स्वैप कर लूंगा। ठीक है, मतलब एक बार यूएसडीसी से एस्टर में स्वैप, फिर एस्टर से यूएसडीसी में स्वैप, या इथीरियम रख लेना अगर ये पेयर आपको लिक्विडिटी का कुछ इशू आए तो। इस चीज का ध्यान रखना कि मतलब यहाँ पे जितना आप वैल्यू दो उतना ही नीचे मतलब यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, तभी स्वैप करना। उसके बाद आना है यहाँ पर्प पे। तो पर्प पे कैसे क्या करना है, यहाँ पे आना, फ्यूचर ट्रेड लेनी है आपको। फ्यूचर ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 10 यूएसडीटी चाहिए। उसके बाद जो आपका ये लीवरेज है इसको कम करके आप मिनिमम कर लेना 1x कर लेना। 1x करने के बाद यहाँ पे आप कोई सा भी पेयर चूज कर लेना। तो सबसे पहले मैं ये एस्टर वाला या बीएनबी का पेयर चूज कर लूंगा। तो मैं बीएनबी का पेयर चूज करने के बाद इसके अपना मतलब ये वैल्यू कम करके यहाँ पे 1x कर लूंगा लीवरेज वाला। फिर यहाँ पे पे आऊंगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम $11 या $10 जो भी आपके पास वैल्यू है आप वो इंटर करना। इंटर करने के बाद लीवरेज एक बार फिर से मिनिमम, जैसे 1.1 बोला तो 1.2 ले लेता हूँ। फिर अप्रूव यूएसडीसी पे यहाँ पे ट्रेड करना, मतलब टैप करना। टैप करने के बाद देखना आपके मतलब वॉलेट पे एक ट्रांजेक्शन का आएगा। तो यहाँ पे इसको कंफर्म कराना। कंफर्म कराने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। थोड़ा सा वेट करने के बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आप यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। चाहे आप लॉन्ग चाहो तो लॉन्ग कर लेना, ठीक है। शॉर्ट चाहो तो यहाँ से शॉर्ट सेलेक्ट करके शॉर्ट कर लेना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी, ठीक है, आप यहाँ पे देख के उस हिसाब से लेना। अगर लॉन्ग बन रहा हो तो लॉन्ग लेना, या शॉर्ट बन रहा हो तो शॉर्ट लेना। तो यहाँ पे अभी तो शॉर्ट बन रहा है तो मैं शॉर्ट के लिए मतलब ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे $10 से मैं यहाँ पे, ठीक है, लीवरेज कम कर लूंगा। मिनिमम 10 दिया है, ठीक है। मैक्सिमम करके इंटर करना। शॉर्ट बीएनबी पे टैप करना। यहाँ शॉर्ट पे एक कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। आपका शॉर्ट का वैल्यू फिर मतलब ट्रेड फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको ये ट्रेड 10 बार लेनी है, ठीक है। और जो आप ट्रेड लोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रेड आपका कंफर्म हो जाए फिर यहाँ पे नीचे आना थोड़ा सा पोजीशन में। यहाँ पे देख लेना आपका ट्रेड ओपन हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे स्टार्ट हो गया होगा। तो जैसे आपका ट्रेड ओपन हो जाए उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लोज पे टैप करना, नीचे आना, ठीक है, मैक्सिमम पे टैप करना और मार्केट पे ही रखना। मैक्सिमम पे टैप करना और इसको क्लोज कर देना। कंफर्मेशन आएगा, कंफर्म कराना। आपका जो ये ऑर्डर है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट ऑर्डर आपका क्लोज हो जाएगा। और आपका जो मतलब ये कोलेट्रल था, मतलब आपका जो यूएसडीसी था वो फिर से वापस आ जाएगा। नेक्स्ट